जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा भाग्य मेरे हाथ श्री राधे डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु पर। राहु अर्थात काल और केतु अर्थात सर्प। चर्चा बड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि राहु और केतु का अगर हम चर्चा की बात करें तो शायद 1 या 10 वीडियो में भी हम लोग जो है इसकी चर्चा संपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। और बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान जो है महारत हासिल किए हुए, वो भी इस पर पूरी संपूर्ण रूप से चर्चा करने में शायद असमर्थ भी हों। ये मेरा निजी मत है, इससे कोई किसी को बुरा ना लगे। ये मेरा निजी मत है, मेरा विचार है अपना, मेरा अपना अनुभव भी है। बाकी सबकी अपनी अपनी बुद्धिमत्ता, अपना सामर्थ्य, सबका भी अपना अपना श्री हरि नारायण की कृपा से सबको मिला हुआ है। मित्रों, चर्चा करते हैं आज राहु पर। राहु को ज्योतिष शास्त्र के अंदर ज्योतिष में एक छाया ग्रह के रूप में स्थान प्राप्त है। यह अपना शुभ और अशुभ फल जो है बहुत तीव्रता से देते हैं और अचानक देते हैं। आप इस बात को समझिए कि इसकी चाल अथवा फल का जो परिणाम है ना, बताने के लिए अच्छे अच्छे जो विद्वान हैं वो भी कई बार मार खा जाते हैं। जिस प्रकार वर्तमान समय में लोग शनि से भयभीत हैं, उसी प्रकार आज राहु से भी बहुत लोग भयभीत हैं। लेकिन इसका कारण भी है क्योंकि राहु के प्रभाव जो हैं वो भी शनि के जैसे ही है। जैसे शनि अपना फल प्रदान करने में पीछे नहीं हटते, वैसे ही राहु भी अपना प्रभाव दिखाने में कतई ही पीछे नहीं हटते। राहु को संज्ञा पापी ग्रह की दी जाती है और जिस प्रकार कहते हैं कि विष सर्प का काटा हुआ पानी नहीं मांगता, वैसे ही कहते हैं कि राहु का अशुभ फल जो है देने से पहले जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। अगर आपका राहु अशुभ है तो आप समझ लिए कि आपको उनके कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन राहु को मनाना भी मुश्किल नहीं है, इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं। भय इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि कोई भी धर्म प्रिय कार्य जब आप लोग करते हैं तब राहु इस चीज को जरूर देखते हैं। आप इस बात को भी समझिए कि आप जब धर्मनिष्ठ होते हैं, भगवान कृष्ण पर जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ी थी तो उसके अच्छे ही परिणाम निकले थे। क्यों? क्योंकि शनि उसको प्रभावित नहीं कर सकते जिसको श्री हरि नारायण की कृपा हो या जो सदैव सत्य का पालन करता हो, जो दूसरे का कभी हक ना मारता हो। उसी प्रकार राहु भी है, लेकिन यहाँ राहु जो है हर ग्रह में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। इसके बारे में जानकारी आपको देंगे आज, लेकिन पहले थोड़ा सा राहु के बारे में जान लेते हैं कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से आए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राहु को हिरण्यकश्यप के पुत्र सिंगिका का पुत्र माना जाता है। सिंगिका का विवाह विप्रचित्री मतांतर से विप्रचिरति नामक राक्षस से हुआ। उन दोनों के समागम से राहु का जन्म हुआ और राहु को देवत्व प्राप्त होने की कथा तो सभी लोग वैसे जानते ही हैं कि कैसे राहु जो है अपना देवताओं के अमृत मंथन के समय देवताओं की श्रेणी में देवता बनकर के खड़े हो गए थे और कपट से उन्होंने अमृत का पान कर लिया था। लेकिन भगवान श्री हरि नारायण के मोहनी रूप ने उनका शीश जो है अपने सुदर्शन चक्र से विरक्त कर दिया था, अलग कर दिया था और उसका एक भाग बना राहु और एक भाग बना केतु। शीश जो था वो राहु बना और निचला भाग जो था वो केतु बना। राहु को ज्योतिष शास्त्र में और विद्वानों ने जो बताया है उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार राहु का जो अर्थ निकालते हैं वो बोलते हैं काल और केतु को बोलते हैं सर्प। और जब इन दोनों के बीच में सभी ग्रह अपना आ जाते हैं, इनको जब ये सभी को ये ग्रास कर जाते हैं, तब इनको बोलते हैं काल सर्प योग। कई जने इसको मानते हैं, कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं, कई विद्वान मानते हैं और कई इसको नहीं मानते। लेकिन दक्षिण भारत की तरफ इस चीज़ का बहुत महत्व है। अब उत्तर भारत की तरफ भी काफ़ी लोग इस चीज़ को मानने लगे हैं, एक्सेप्ट करने लगे हैं, क्योंकि परिणाम जब आते हैं ना सामने तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। तो मित्रों, इसके लिए राहु की ये तो थी जानकारी। अब आगे चर्चा करेंगे राहु का अधिपत्य, बल और इनकी बीमारियां और ये कैसे कैसे अपने फलों को प्रदान करते हैं और क्या ऐसा कार्य है जो हम करके इसको ठीक कर सकते हैं और राहु को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो नवग्रह में राहु को मात्र छाया ग्रह माना गया है। जिस प्रकार काल पुरुष के शरीर
में नवग्रहों में से प्रत्येक को किसी न किसी अंग, ग्रह का अंग जो है माना जाता है। उसी प्रकार मन, काम और दुख पर आधिपत्य जिसका है वह मैं आपको बताता हूँ। राहु को काल पुरुष का दुख माना गया है। यह एक राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं, 18 महीने तक रहते हैं। राहु को नैऋत्य दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। ज्योतिष में इसे स्त्रीलिंग माना गया है। राहु वायु प्रधान है। राहु के बुध, शुक्र व शनि मित्र और सूर्य, चंद्र और मंगल शत्रु हैं। गुरु सम ग्रह में आता है। ज्योतिष में राहु को शनिवत राहु अर्थात शनि, राहु जो है शनि की तरह ही फल प्रदान करने वाला, प्रभाव देने वाला माना गया है। राहु को अन्य नामों से जैसे असुर, तम, फाणी, स्वरभानु, पिलास, धाता, भुजंग, सिंगिकासुत, गुह, आगव, कपिलास तथा अंगु कहा जाता है। गोचर फल की अगर बात करें तो राहु अपने संक्रमण काल में अर्थात राशि में प्रवेश से लगभग 3 माह पहले ही फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। किसी भी राशि में जब इन्होंने अपना स्थान बनाना होता है, कभी भी किसी के प्रवेश करने वाले हैं राहु राशि में, तो आप ये समझ लिए कि राहु 3 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई ये ना सोचे कि राहु की दशा अभी प्रारंभ नहीं हुई है तो अभी तो 3 महीने पड़े हैं या 4 महीने पड़े हैं, ऐसा नहीं है। राहु 3 महीना पहले ही प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए इसका उपाय है, यदि आपकी राशि में राहु प्रारंभ होने वाले हैं तो 3 से भी पहले ही शुरू कर दे, 4 या 5 महीना पहले इसके उपाय करना आप लोग प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और राहु राशि के अंतिम भाग अर्थात 20 अंश से 30 अंश के मध्य अधिक फल प्रदान करते हैं। राशि में राहु का गोचर निम्न प्रकार का रहता है। राहु जब गोचर में आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्रों में भ्रमण करेगा तो एक बात समझ लीजिए कि वो अति अधिक शुभ फल प्रदान करने वाली होती है, वृद्धि वाले होते हैं समय। राहु गोचर में तीसरे, छठे व 11वें भाव में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और 8वें और 12वें भाव में अत्यधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं। राहु का मुख्य कारक जो है, राहु के नेत्र जैसे शनि के जैसे सुंदर हैं परंतु कटीले, रंग नीला, दारुण व आलसी स्वभाव, सर्पपद, विनाश वृत्ति वाला और आकृति दीर्घ, स्त्रीलिंग मतांतर में से पुरुष, तत्व वायु मतांतर से जलवायु, वस्त्र काला, जीर्ण कंबल, वृद्धावस्था, तमोगुणी, नैऋत्य दिशा का स्वामी, म्लेच्छ वर्ण का, क्रीड़ा स्थल, गांव का अंतिम स्थान, बलदायक रात्रि, वार शनि और मतांतर से बुधवार, वाहन व्याघ्र और धातु सीसा है। यहाँ मित्रों आधिपत्य की बात करें, राशि उच्च या नीच की बात करें तो सभी के यहाँ अलग अलग मत हैं। कोई राहु की राशि वृषभ बताता है, कोई कन्या, कोई राहु की उच्च राशि मिथुन व नीच राशि धनु बताता है, कोई वृषभ व वृश्चिक बताता है, परंतु अधिक मत राहु के प्रभाव के अनुसार इसको कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है और उच्च राशि में मिथुन व नीच राशि धनु है। तथा मूल त्रिकोणिक की बात करें तो राशि वृश्चिक है। महर्षि पराशर के अनुसार राहु पत्रिका में तृतीय, छठे, एकादश यानी कि 11वें भाव में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। वृषभ, कन्या, मेष, वृश्चिक, कर्क व कुंभ राशि 10वें भाव में विशेष बल भी प्रदान होता है। को दुख व कष्टमय माना जाता है, इसको मुख्य इसका जो है प्रतिनिधि माना जाता है दुख का। मैंने बताया काल पुरुष में इसको काल पुरुष का दुख भी माना जाता है। राहु मशीन, कारखाने, फोटोग्राफी व प्रिंटिंग से संबंधित कार्यों पर अपना आधिपत्य रखता है। राहु के अधिदेवता जो है राक्षस व रत्न जो है वो गोमेद बताया जाता है। लोक मृत्यु लोक बताया जाता है। अच्छा मित्रों, इस पर एक चर्चा और छोटी सी बात और याद आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। और भी क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर राहु प्रभाव डालते हैं। राहु के मुख्य कारक राजनीति पर चर्चा अभी आपसे करेंगे। अभी यूपी में इलेक्शन है 2022 के, और उसके लिए हमारा स्पेशल वीडियो और भविष्यवाणी भी होगी। और श्री हरिनारायण भगवान की कृपा से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी भविष्यवाणी बहुत सटीक जाने वाली है।
उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम चर्चा तो कर रहे हैं राहु पर कर रहे हैं। राहु का मुख्य कारक राजनीति, अचानक घटना घटित होना, साहस, शारीरिक श्रम, पाप कर्म, मोटापा, प्रेत बाधा से बहुत लोग पीड़ित हैं। तो ये समझ लीजिए कि यदि किसी पर कोई तंत्र किया हुआ है या किसी के घर में बार बार खून के छींटे वगैरह आ रहे हैं या कोई भी घर में लगातार बीमार हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा और किसी पर प्रेत बाधा का कोई चक्कर है, तो आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं आप राहु से पीड़ित हैं। दुर्भाग्य आना, बार बार कार्य में नुकसान हो जाना, शत्रुओं का बन जाना, अचानक कोई भी अपना प्रिय भी शत्रु बन करके खड़ा हो जाना, आपका विचार बिल्कुल पथभ्रष्ट हो जाना, द्यूत क्रीड़ा जिसको बोलते हैं आजकल, जुआ सट्टा वगैरह आप लोग बोल देते हैं, चेचक की बीमारी, काला बाजारी, कठोर भाषण देना, कारावास हो जाना, घर में बार बार बिजली उत्पादकों का नुकसान होना, कोई भी अगर आपका बिजली का सामान बार बार घर में, लाइट, कोई तार आपकी बार बार जल रही है या कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो आपके बार बार अगर यदि खराब हो रहे हैं, तो आपका राहु पीड़ित है। ये भी एक पहचान है इसकी। आपके मंदिर का कपड़ा बार बार जल जाना, जहाँ आप जो जोत जलाते हैं, यदि आपके मंदिर का कपड़ा जल रहा है तो ये भी राहु के पीड़ित होने की एक निशानी है। और परिस्त्री गमन होना, अचानक दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना घर में, ये बहुत सी ऐसे कारण हैं जो राहु से रिलेटेड हैं, जो राहु से संबंधित हैं मित्रों। आज इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो चर्चा आगे चलेगी, आपको बताएंगे कि क्या उपाय किया जाए कि जिससे राहु को आप लोग शांत कर सकते हैं, राहु को काफ़ी हद तक आप अपनी तरफ कर सकते हैं, राहु को किस प्रकार आप मना सकते हैं, उनके अशुभ प्रभावों को किस प्रकार आप शुभ में तब्दील कर सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, अर्थात छाया का अर्थ होता है जहाँ प्रकाश नहीं होता। शनि भी एक ऐसा ही प्रकाशहीन ग्रह है और राहु के अशुभ फल शनि के समान ही माने जाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि शनि के प्रभाव से भी अधिक अशुभ फल प्रदान करते हैं राहु। अनुभव की बात होती है, देखो किसी का कैसा अनुभव है, लेकिन मेरे 20 साल के कैरियर में जो मैंने अनुभव किया है कि राहु के जो अशुभ फल हैं वो अधिक प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है शनिवत राहु, इसका अर्थ है राहु भी शनि के समान फल प्रदान करते हैं। शनिवत राहु, शनि की तरह ही है राहु। आप समझिए इस बात को कि शनि एक प्रकाशहीन ग्रह है और राहु तो संपूर्ण रूप से उससे भी ज्यादा अंधकार में है। अचानक रोग हो जाना, रोग में एकदम वृद्धि हो जाना, राहु के सारे गुण शनि वाले हैं। मैंने शनि वाली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी रोग का लंबे समय तक रहना, शनि इससे प्रभावित रहते हैं, शनि इसको प्रभावित करते हैं। और राहु अगर साथ में जुड़ जाए, राहु की ताकत इसमें और जुड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी होते हैं। राहु और शनि का प्रभाव एक साथ बढ़ जाए तो मित्रों इस पर और भी आगे चर्चा करते हैं। राहु कष्टकारक, अभावात्मक, विलंब कारक, पता ही नहीं कितने अवगुण भरे हैं, गिनती नहीं कर सकते हम लोग जो है, लेकिन जिन पर राहु प्रसन्न होते हैं उन्हें बना भी देते हैं। शनि की तरह ही राहु भी स्नायु रोग का कारक है। राहु यदि लग्न या लग्नेश, राशि या राशि के स्वामी, सूर्य लगन या सूर्य लगन स्वामी में से किसी एक पर भी किसी भी रूप में प्रभाव हो तो जातक को वायु रोग व स्नायु रोग से पीड़ित जातक रहता है। इसमें यदि किसी की पत्रिका में किसी उच्च जाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की हो तो फल और भी भीषण मिलते हैं, क्योंकि राहु मलेच्छ है और उसकी इस वर्ग से शेष शत्रुता भी है। इसकी पत्रिका में राहु प्रथम, द्वितीय और पंचम, नवम और एकादश भाव में है। इसी भाव में भी इनमें से अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि जातक को अचानक धन की प्राप्ति होती है, एकदम प्रॉफिट हो सकता है, जैसे लॉटरी निकल जाना या कहीं से अचानक कहीं से धन प्राप्त हो जाना, कहीं से कुछ भी, मतलब कैसे भी पैसों का सिस्टम बन सकता है, धन लाभ कहीं से भी एकदम अचानक हो सकता है, प्रमोशन हो जाना, कुछ भी संभव है। यदि धन अथवा भाव के स्वामी में गुरु का योग करे तो फल की मात्रा और भी अधिक हो जाती है। आय भाव में स्वामी अथवा बृहस्पति के योग शुभ फलों को और भी बढ़ा देते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, ये बात मैं तीसरी चौथी बार अपनी वीडियो में बता रहा हूँ आपको। वह फल अपनी छाया की तरह ही देते हैं।
इसलिए बार बार इस चीज का उच्चारण हमारी जुबान से हो रहा है, ठाकुर जी जाने क्यों हो रहा है। राहु यदि राजयोग बना रहा हो, अपनी दशांतर दशा में जो है अचानक ही यश की वृद्धि, पद वृद्धि, पदोन्नति, प्रमोशन जैसे अधिक फल प्रदान करता है। यदि किसी का अशुभ यानी कि छठे, 8वें, 12वें भाव से योग करे तो जातक समस्त प्रकार की हानि जैसे फल प्राप्ति करता है। जैसे दाने दाने को भी मुताज हो जाता है, नौकरी छूट जाना, जेल जाने तक के, कारावास होने तक के योग बन जाना, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाना, आलस्य शरीर में आ जाना, सवेरे देर से उठना, नहाना नहीं, तो ये सब चीज़ें, शरीर से दुर्गंध आना, पसीने से दुर्गंध आ जाना, कई ऐसे कारण पैदा करता। और राहु शरीर में नसों पर भी प्रभाव डालता है। अगर किसी के पैरों में, शरीर में दर्द रहती है, नसों से प्रॉब्लम है, तो उसको भी राहु पीड़ित करता है। अब मित्रों चर्चा करते हैं हम राहु के अशुभ होने पर क्या क्या रोग आपको हो सकते हैं। आप पहचान कीजिए, आप देखिए और अनुभव कीजिए कि आपको या आपके परिवार में किसी को इस तरह की कोई सिम्टम तो नहीं है। राहु सामान्यतः पत्रिका में पापी होने पर जातक के स्नायु रोग, कोढ़ यानी कि कोढ़ हो जाना या एलर्जी हो जाना, शरीर में इन्फेक्शन हो जाना या चमड़ी के रोग हो जाना, मानसिक रोग, कमर के निचले हिस्से में पीड़ा, यदि मेंटली डिस्टर्ब है या पागलपन का रोग हो जाना, उदरवात होना और दीर्घकाल तक किसी भी बीमारी का ठीक ना होना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, वाहन दुर्घटना, करंट लगना, सर्पदंश होना, जेल की यात्रा करना, नौकरी छूट जाना और पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके चुनाव में हार जाना, विषघात, भोजन में विषाक्तता, बेहोश हो जाना, एकदम कई जने बेसुध हो जाते हैं, कई बार बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, गिर जाते हैं, उस चीज़ को देखना। इस प्रकार की घटनाएं राहु के पीड़ित होने पर या अशुभ होने पर या कहें कि नीच होने पर हम लोगों को, आप लोगों को, किसी को भी, सामान्यतः सबको, किसी को भी हो सकती है। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी होता है और बच्चे के जन्म का चंद्र यदि इनमें से किसी नक्षत्र में हो तो जातक की जन्मकालीन दशा का स्वामी राहु ही होता है। राहु का प्रतिनिधि जो रत्न है वो गोमेद है और इसको अगर नहीं पहन सकते तो आप लाजावर्त, ओदंती, तुरसा, साफी या काला हकीक भी पहनकर इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके उपरत्न कहे गए हैं। मतांतर में फिरोजा भी राहु का ही रत्न माना जाता है। फिरोजा स्काई कलर का होता है, आसमानी कलर का। गोमेद के बाद में वैसे सबसे बढ़िया जो बताया जाता है रत्न वो लाजवर्त बताया जाता है, जो कि अधिक शुभ फल प्रदान करता है राहु के शुभ या अशुभ होने पर। राहु की बल की बात करें मित्रों, राहु मेष, वृश्चिक, कुंभ, कन्या, वृषभ, कर्क तथा दशम भाव में, 10वें भाव में अधिक बली होता है। राहु पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत व श्रवण नक्षत्रों में भी बली होता है। राहु का अपना प्रभाव जो है 42 से 48 वर्ष की आयु के मध्य अधिक दिखता है। राहु मित्रों जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल का नाश कर देता है। उस भाव में जो राशि होती है या उसका जो स्वामी जैसा फल प्रदान करता है, वो उसका उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे वृषभ राशि में बैठा है तो शुक्र जैसा, और यदि मिथुन में है तो बुध जैसा फल प्रदान करता है। परंतु स्वयं पापी होने के कारण राशि का स्वामी यदि शुभ है, शुभ फल जो है संपूर्ण रूप से पूरे नहीं मिलते हैं। यदि उसका स्वामी पापी है अथवा पाप ग्रह के प्रभाव में है तो पाप प्रभाव पूर्ण रूप से आपको प्रदान करेगा। मित्रों अब हम बताने जा रहे हैं आपको राहु के उपाय। आज राहु पर काफ़ी लंबी चर्चा हमारी रही है और आगे भी वीडियो बनेंगी तो राहु के बारे में आपको और भी बताएंगे, काल सर्पयोग के बारे में, पितरों के बारे में। लेकिन काल सर्पयोग और पितरों के बारे में आपसे चर्चा तब होगी जब आप हमारे को जी भर कर कॉमेंट में बताएंगे कि आपको ये जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका प्यार हमें मिला तो हम इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे और आपको वो जानकारी देंगे काल सर्पयोग और पितरों के बारे में। मैं शायद मानता नहीं कि कोई चैनल आज तक आपको दे पाया होगा, मेरा विश्वास है ऐसा। अलग सी जानकारी, अलग सा ही मेथड आपको दिखाएंगे और प्रमाण के साथ दिखाएंगे। शास्त्रों में कहाँ कहाँ लिखा है ये चीज़ आपको प्रमाण के साथ कहाँ लिखी है, मेरा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि आपको बताएं। लेकिन तब जब आपका प्यार हमें मिलेगा, आप वीडियो को शेयर करेंगे,
लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब बताने जा रहे हैं मित्रों आपको हम राहु के उपाय, क्या करके हम राहु को ठीक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले दान समझ लीजिए कि क्या दान करने से राहु ठीक होंगे। तिल, कस्तूरी, लोबान, लोह चूर्ण, रांगा चूर्ण, हल्दी, सरसों, नागरमोथा, ये सब दान करने योग्य सामग्रियां आप अपने जो भी राहु से पीड़ित आप हो या आपके परिवार में से कोई भी है उसे जल प्रवाह कर सकते हैं। शनिवार के दिन, बुधवार अथवा शनिवार को नीले कपड़ा, कोयला कच्चा और नारियल बांध कर जल में प्रवाह करें। लगभग 11 बार ऐसा करें, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होने वाला है। रात को सोते समय अपने सिरहाने बाजरा रखें और प्रातः काल सवेरे उठकर चिड़ियों को डाल दें। इससे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। जौ को दूध में धो करके चलते पानी में प्रवाह करें शनिवार के दिन, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और आपके पितरों को भी इससे शांति प्राप्ति होगी, तृप्ति भी प्राप्त होगी, जो पितरों का प्रतीक भी माने जाते हैं। तो आप इस उपाय को एक बार करके जरूर देखें। मात्रा आपकी इच्छा अनुसार, आप जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। राहु के अति कष्ट होने पर माता छिन्नमस्तिका की आराधना आप करें। माता छिन्नमस्तिका की आराधना से राहु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और उनके कुप्रभावों से आप बच सकते हैं। आखिरी उपाय आपको बताते हैं मित्रों। आखिरी उपाय है सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय। वैसे तो उपाय और भी हैं, लेकिन आखिरी उपाय की वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में देंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको सब्सक्राइब करते रहना है, चैनल को प्यार देते रहना है आपने। आखिरी उपाय, शनिवार के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी को आप अपने घर बुलाएं, महिला हो या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको अपने घर बुलाएं, भोजन दें, कंबल दान करें, वस्त्र दान करें, शीशा दान करें। राहु से रिलेटेड कोई भी सामग्री आप दान कर सकते हैं, लेकिन उस दिन सफाई से रिलेटेड कोई काम उससे ना कराएं, कार्य ना कराएं। दक्षिणा दें, प्रणाम करें, इससे राहु देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी आपने हमें बताना है कमेंट में। हमें ये बताइएगा कि कहाँ आपको ठीक लगा और कहाँ गलत। अगर आप हमें ये बताएंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पर कोई गलती या चूक तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही हम लोग हैं। तो आपसे विनती है, प्रार्थना है, स्नेह बनाए रखें, प्यार बनाएं हमारे साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें बताएं, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर के आए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।